तो दोस्तों, जैसा कि कल इवनिंग में हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जिन 8 नौसेना के एक्स पर्सनल्स को कतर के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई है, इन्हें छुड़वाने के लिए और सकुशल भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा डिप्लोमेटिकली सारे पैनल्स खोल दिए गए हैं। यहाँ तक की बातें निकलकर सामने आई है कि भारत द्वारा टर्की से भी मदद मांगी गई है, क्योंकि कतर के शेख और टर्की के राष्ट्रपति के अच्छे संबंध हैं। एक्चुअली फैमिली रिलेशनशिप है दोनों पक्षों के बीच में। तो एक हमें उम्मीद की आस दिखाई देती है कि शायद टर्की इस संवेदनशील मामले में भारत का सहयोग करे। इस वीडियो को लेकर आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि क्या भारतीयों को छुड़वाने के लिए कतर से कुछ नेगोशिएशन करने पड़ेंगे, या फिर टर्की अगर भारत की मदद करके देगा तो बीच में वो खुद की भी कुछ शर्तें मनवाएगा, उसके बाद वो कतर की शर्तें रखकर भारत से वो भी मनवाने की कोशिशें करेगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें तो लगभग होंगी ही होंगी, क्योंकि जिन 8 भारतीयों को इन्होंने सजा सुनाई है, ऐसा नहीं लगता कि ये लोग दोषी हैं। और वैसे भी अभी कतर की अदालत ने किस बेसिस पर इन्हें सजा सुनाई है, इसको लेकर किसी तरह का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। इस विषय की मैं पहली वीडियो से अभी तक आपको लगातार बता रहा हूँ कि जो कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये मीडिया के जरिए लगाए जा रहे हैं कि जासूसी की ये वो, लेकिन अभी तक ऑफिशियली किसी भी तरह का कोई क्राइम इनके ऊपर साबित होते हुए उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है। हालांकि यहाँ पर कुछ हद तक नेगोशिएशन करने भी पड़े, तब भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हमारे 8 भारतीयों को सकुशल स्वदेश लेकर आएं, जिसके लिए प्रयास चल रहे हैं। अब कल की वीडियो में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि टर्की से जो मदद मांगी गई है उसमें देखने वाली बात रहेगी कि टर्की कितना सफल हो पाता है, क्या टर्की एक्चुअली मदद भारत की करता है या फिर नहीं। लेकिन वहां पर जो अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था वो कुछ इस तरह का था कि इन सारे प्रयासों के विफल हो जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद इस मामले को लेकर पहल शुरू करेंगे। और इसके पहले स्टेप के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर के शेख से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे, जिसमें दोनों लीडर्स के बीच में टेलीफोन कन्वर्सेशन हो सकता है या फिर डायरेक्टली मीट हो सकता है। तो अब एक नई खबर निकल कर आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और कतर के शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से दिसंबर मंथ में मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, और दोनों लीडर्स के बीच में जो बातचीत हो सकती है वो 1 से 2 दिसंबर के बीच में हो सकती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यूएई के अंदर जलवायु परिवर्तन को लेकर एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो कि 1 से लेकर 2 दिसंबर के बीच में होने जा रहा है। तो इस बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उपस्थित होने जा रहे हैं और इसी मीटिंग के बीच में कतर के शेख भी पहुंचने जा रहे हैं। तो वहां पर इन दोनों लीडर्स के बीच में आपसी बातचीत होगी एंड डेफिनेटली जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो 2 ही तरह के हो सकते हैं कि कतर और भारत के बीच में जो रिलेशनशिप पिछले कुछ समय में खराब हुए हैं, इन्हें किस तरह से पटरी पर लाया जाए और किस तरह से हम लोग हमारे 8 भारतीयों को कतर से वापस स्वदेश लेकर आए। इन दोनों विषयों के ऊपर चर्चाएं होगी। लेकिन बात अगर यहाँ पर देखी जाए नेगोशिएशन वाली, जो कि आप लोगों के मन में भी उठ रही थी, मेरे मन में भी एक्चुअली उठ रही है और लगभग सभी समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई तगड़ा नेगोशिएशन जरूर होगा, तो वो तो देखिए डेफिनेटली होगा। इसके लिए प्रिकॉशन के तौर पर भारत को भी अभी रिसेंट टाइम में जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर भी नपी तुली बयानबाजी करनी होगी। किसी एक पक्ष को समर्थन देने से पहले कई बार सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात कि इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर किसी तरह का कोई रेजुलेशन अगर यूएन में आता है तो वहां पर भी डेफिनेटली इस मुद्दे को ध्यान में रखकर ही हमें वोटिंग वगैरह करनी होगी। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अब मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शेख के बीच में जब बातचीत होगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात वो मान लेंगे और छोड़ने के लिए तैयार हो भी जाएंगे, तब भी देखिए इसमें काफी लंबा समय लग सकता है। आप खुद सोचकर देखिए कि किसी देश का कोर्ट अगर कुछ लोगों को अपराधी मानकर उन्हें डेथ पेनल्टी दे देता है और सडनली फिर दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत होती है और सारे आरोपों से उन्हें मुक्ति देकर सडनली उन्हें रिहा करके स्वदेश भेज देते हैं, तो यहाँ पर तो कतर की जो अदालत है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट उठेंगे। वैसे तो कतर की अदालत की कोई क्रेडिबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जो फॉर्मली ऑफिशियली होती है उसे तो ये लोग मेंटेन रखेंगे ही रखेंगे। तो अगर दोनों लीडर्स के बीच में कोई सकारात्मक बातचीत होती भी है तो इसके बाद भी एकदम से रिहाई तो संभव नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये रिहाई कुछ स्टेप्स के अंदर हो, जैसे कि हो सकता है दोनों लीडर्स के बाद इस बात का निर्णय लिया जाए कि देखिए उन्हें और ऊपरी अदालतों में पेश किया जाए। ऊपरी अदालत में पेश करने के दौरान हो सकता है कि उनकी जो मौत की सजा है उसे कन्वर्ट कर दिया जाए आजीवन कारावास में, या इसके अलावा 10-20 साल की सजाएं दे दी जाए और उसके कुछ समय के बाद साल भर, 1.5 साल, 2 साल जब मामला ये ठंडा हो जाए उसके बाद किसी माध्यम से इन्हें जेल से रिहा करके और फिर भारत भेज दिया जाए। तो कहने का मतलब थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है और कुछ चरणों में ही इनकी रिहाई पॉसिबल है।
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज बात की और बिल्कुल कल के कल वो छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली परेशानी तो काफी बड़ी है, लेकिन समाधान जितना जल्दी निकल आए उतना अच्छा होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।